तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसका नाम उन्होंने संकल्प पत्र दिया है और उसे लेकर आप सुबह से हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। संकल्प पत्र में बड़ी बात है, हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया। राम मंदिर के संदर्भ में इस बार भाजपा ने कहा है कि राम मंदिर बनाने के लिए घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है, सामाजिक सौहार्द के साथ मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राम मंदिर बनाने के लिए सभी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर भी अहम बात यहां पर अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने कही है। सिटीजन बिल सदन में पास कराने की बात यहां भाजपा ने कही है। तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कही है, जो कि पहले भी इस तरह का वादा अपने घोषणा पत्र में भाजपा कर चुकी है। किसानों को 1 लाख तक के केसीसी लोन पर ब्याज नहीं लेने की बात यहां पर अपनी घोषणा पत्र में भाजपा ने कही है। तो 60 साल की उम्र के पार के किसानों को पेंशन देने की बात अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र है। तो चलिए, अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि संकल्प पत्र आने के साथ ही प्रतिक्रियाओं का दौर देश भर में शुरू हो चुका है और अब जनता की अदालत में संकल्प पत्र पहुंच चुका है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं इंदौर से दीपक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रायपुर से राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, तो रायपुर से ही सौरभ सिंह परिहार भी जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से महेंद्र कुशवाहा भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधीर, आपके पास आएंगे, चूंकि इसके पहले जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिस तरीके से बातें सामने आई थी और बीजेपी ने साफ तौर पर उसे देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े होने की बात कही थी, फिलहाल इसे लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं घोषणा पत्र का लंबे समय से इंतजार था कि 5 साल के बाद में जो 2014 में जो वादे बीजेपी ने किए थे, उन वादों के बाद में आखिर कौन से नए वादे बीजेपी जनता के बीच में लेकर जाने वाली है 2019 के चुनाव में। तमाम ऐसी बातें थी जिनको लेकर लंबे समय से अलग अलग वर्ग के लोग मांग कर रहे थे कि आने वाली सरकार में क्या कुछ विजन होना चाहिए, क्या कुछ बातें सरकार से लोग चाहते हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा इस बार बना था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यहाँ पर जो अलग बातें की 370 को खत्म नहीं किया जाएगा और जो राजद्रोह का जो एक मामला था उसमें कहीं ना कहीं नरमी बरतने की बात कांग्रेस ने की थी। वहीं पर बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि जो पुराना उनका विजन था, चाहे वो 24A की बात हो, धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या फिर जो नागरिक संशोधन बिल की बात हो, उन तमाम पुराने जो वचन थे उनको दोहराने की बात यहाँ पर की है। मैं इस समय खास बात करूँगा कि भोपाल के इस समय आज़ाद मार्केट में हूँ, जो कि व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का एक बड़ा मार्केट है, मध्य प्रदेश का माना जाता है। खासकर खुदरा व्यापारी जो है उनका एक बड़ा बाजार है। आज पूरा वचन पत्र पढ़ा होगा, हमारे साथ प्लेट के संयोजक विवेक साहू है, यहाँ पर पूरा घोषणा पत्र पढ़ा होगा। मैं व्यापारी की बात पर आऊँगा, पर लेकिन एक जो राजद्रोह और जो एक बात थी कि बीजेपी ने फिर से दोहराया कि नागरिक संशोधन बिल जो है वो लागू किया जाएगा, धारा 370 के लिए जो पुरानी जो वचन था उसको कंटिन्यू किया जाएगा और 24A जो है धारा वो हटाई जाएगी। तो लगता नहीं कि पुराने वचन को वापस दोहराया, कम से कम सरकार बहुमत की तो इस बार पूरा करना चाहिए था। देखिए, कहीं ना कहीं उन लोग की भी मजबूरी होती है कि वो पूरा अपना वचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार चलाना आसान नहीं होता। भले ही बहुमत में थे, पर राज्यसभा में उनके पास पूरा बहुमत नहीं था। इस कारण से बहुत सारे चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि ये कोई भी अगर नियम लागू करना है तो लोकसभा से पास होकर वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में से पास होकर ही वो कानून बन पाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ हम पूर्ण भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई, पर उन्होंने पुनः अपने संकल्प पत्र में उसको रखा है। तो इस बार मुझे पूरा निश्चित रूप से लगता है कि वो इस बार पूरा करेंगे। पर यहाँ तक व्यापारी नीति की बात करें तो हमारे केट ने कई सालों से एक लड़ाई लड़ रहे थे कि वो राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करे। सरकार तो उसको उन्होंने माना है। व्यापारियों को पेंशन देने की जो बात कही थी वो उन्होंने माना है। छोटे व्यापारियों को जो लाभ पहुंचा रहे हैं उसकी बहुत बड़ी बात है। दुर्घटना पे 10 लाख का सहायता देने वाली बात है, वो उन्होंने हमारे माना। ऐसे और भी अन्य विषयों पे अब हम लोग उनसे और चर्चा करें, क्योंकि अभी हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में हुई थी उसमें एक हमने राष्ट्रीय चार्टर का एक निर्माण किया था, जिसपे सरकार को निर्णय लेना था। उन्होंने अभी 3-4 मांगे तो हमारी पूर्ति कर ली है, पर आने समय पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय चार्टर व्यापारियों के हित में लाएंगे। बिल्कुल, ये एक बात है। व्यापारी कुछ हमारे साथ में जुड़े, खुदरा व्यापारी अगर बात करें तो पेंशन व्यापारियों को देने की बात थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात की है, बीजेपी ने ये बात कही है। व्यापारियों के लिए बीमा, दुर्घटना बीमा की बात है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ये अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है। तो कैसे देखते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र? कांग्रेस ने कभी व्यापारियों का नाम ही नहीं लिया। ये तो मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस ने भी व्यापारियों का नाम लेना चालू कर दिया है।
लेकिन मोदी जी से 2013 में हमारे व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। उसमें मोदी जी खुद स्वतः आए थे और मुख्य कार्यक्रम के अतिथि थे, और उसमें ये कहा गया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो व्यापारी आयोग का गठन करेंगे, और वो मोदी जी ने इस बार भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में लाए हैं। और राजनाथ सिंह ने जो भाषण में कहा है उसमें हमें पूरे 7 करोड़ व्यापारियों को उम्मीद है कि उसमें खरे उतरेंगे और चुनावी घोषणा पत्र जो ये लाए हैं वो बिल्कुल 100%। क्या और लगता था कि घोषणा पत्र में बातें शामिल करनी चाहिए थी कांग्रेस बीजेपी ने व्यापारी हित के लिए जो नहीं कर पाई है? वैसे ऐसा तो कुछ नहीं लगता। बीजेपी ने वही वादे करे हैं जो वो निभा सके। ऐसी उम्मीद है कि ये अपने वादे निभाएगी। जो भी उन्होंने वादे किए हैं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बोलते हैं वो उसमें वो निभाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। छोटे व्यापारियों के लिए बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ पर कर्जा, पेंशन की व्यवस्था 60 साल के ऊपर के व्यापारियों के लिए। भाई साहब अभी मैं भी न्यूज़ चैनल पर सुन रहा था, आदरणीय मोदी जी ने 28 संकल्प पत्र की जो घोषणा की है उसमें से सबसे अच्छी बात करी व्यापारियों के हित में। जो हम सालों से व्यापारियों के हित के लिए जो चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, फिलहाल जो व्यापारी हैं वो इस घोषणा पत्र से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जैसा कि इन व्यापारियों से आप बात करें तो ये पता चलता है। हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रायपुर से राजेश मिश्रा इस वक्त चूंकि बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करें तो जब घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया गया उसके बाद से बीजेपी कार्यालय में हलचल मची हुई है और सभी जो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि ये घोषणा पत्र उनको फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। इस घोषणा पत्र का टैगलाइन दिए गए हैं संकल्पित भारत सशक्त भारत। तो इस घोषणा पत्र में इसी को ध्यान में रख के घोषणा पत्र तैयार किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज्यादा नई चीज नजर नहीं आती है। एक राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया, एक नई चीज है। व्यापारियों को 60 साल बाद के बाद पेंशन देने की बात कही है। 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। शिक्षा के स्तर बताने की बात की गई है। सभी जो छोटी रेल पटरियां है उसको ब्रॉडगेज करने की बात कही। तो इस तरह के कुछ नई चीजें यहाँ पर है, मगर चूंकि आदिवासी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, आदिवासियों के लिए कोई बहुत नई चीज नजर नहीं आता। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है सच्चिदानंद उपासने वो मौजूद है। अगर हम बात करें क्या कुछ नया है इस घोषणा पत्र में, क्योंकि जितने लोगों से बातचीत हुई हमने भी घोषणा पत्र सुना, कोई नई बात नजर नहीं आ रही। तो आपके हिसाब से क्या चीज नहीं है इसमें? देखिए, एक घोषणा पत्र जारी हुआ था देश में जिस प्रकार से राष्ट्र को कमजोर करने वाली बातें उसमें लिखी गई थी। इस घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद का जो संकल्प लिया गया है, कश्मीर का मामला हो चाहे घुसपैठिए इस देश में जिस प्रकार से एक वोट बैंक की बड़ी भूमिका अदा करते हैं, उस घुसपैठियों को पूरी तरह से देश से समाप्त करना, कश्मीर के समस्या को हल करना, 370 को समाप्त करना, और मुख्य रूप से राम जन्मभूमि में जितनी भी बाधाएं उसको दूर करके राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना, जो देश हित की बातें हैं इसमें बड़ी मात्रा में शामिल। अगर बात करें, जैसे हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, युवाओं के लिए कुछ खास इसमें नजर नहीं आ रहा, महिलाओं के लिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा, छात्रों के लिए कुछ खास नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ खासियत नजर आ रही है इसमें? देखिए, जिस प्रकार से वो हमारे जो घोषणा पत्र में आया है कि देश की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा है, और युवा भी यही सोचते हैं कि अगर देश सुरक्षित है तभी बिजनेस होगा, तभी रोजगार बढ़ेंगे, और तभी रोजगार बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएंगी, तभी रोजगार बढ़ेंगे। और सामने वाले कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें देश तोड़ने की बात कही गई, तो ऐसे में बिजनेस और रोजगार नहीं बढ़ेंगे इसमें। और रही बात उसकी, उन्होंने न्याय स्कीम लाया जो कहीं से भी युवाओं को न्याय नहीं लगता, मुझे लगता है वो न्याय नहीं कर रहे हैं। तो आपने सुना कि इस तरह की बातें यहाँ पर आ रही है। हालांकि लोग ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जो घोषणा पत्र ने भारतीय जनता ज्यादा ध्यान दिया है उसको लेकर संगठित होंगे, युवा भी संगठित होंगे, देश का बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से युवाओं के लिए कुछ खास घोषणा नहीं होने के बाद भी भाजपा का यह मानना है कि देश हित सबसे बड़ी बात है, देश की सुरक्षा की बात यहां पर जो घोषणा पत्र में की गई है वो काफी अहम है। ग्वालियर का रुख करते हैं। ग्वालियर में महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त लोगों के बीच मौजूद है। महेंद्र, चूंकि घोषणा पत्र को जारी हुए कुछ समय बीत चुका है, ऐसे में लोगों को लगातार इस बात की जानकारी मिल चुकी होगी कि घोषणा पत्र में क्या अहम बातें हैं, तो क्या कहते हैं लोग? आगे आने में डरता है क्या है? जी बिल्कुल, जो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो जारी हुई है उसके बाद से हर पार्टी अपने इरादे साफ कर रही है, और जिस तरह से आज जो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है उसी में
कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं जो लोगों के लिए है, राष्ट्रवाद के लिए हैं, जो लोग किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो मेरे साथ कुछ और ग्वालियर की जो मैं फूलबाग चौराहे पर खड़ा हूँ, वहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आमजन लोग हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा जो आज संकल्प पत्र जो बीजेपी ने जारी किया है उस पर क्या कितना संतुष्ट है। मैं आपको जानना चाहूँगा जो आज संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है कितना संतुष्ट है। ये बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें मैं 40% संतुष्ट हूँ, 60% संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों, क्या वजह? इसमें जो जब भी चुनाव का टाइम आता है, जब ये संकल्प पत्र जारी करता है उस पर अमल आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, न करने की उम्मीद है। किसानों को पेंशन देने की बात कही है, 60 साल की पेंशन देंगे किसानों को। ये सब लॉलीपॉप है, जैसे बच्चों को टॉफी दी जाती है उस तरह का ये वो है। लेकिन लगता है कि जो कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें कितना अंतर लग रहा है आपको? वो सरकारें दोनों एक जैसा है, समय पर जारी करती है, उस पर अमल नहीं करती। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर तो एक मुद्दा है, इनको अपने वोटों का वो चाहिए। कभी राम मंदिर एक छोटा मुद्दा है, अगर सारी गवर्नमेंट चाहे बैठ के उसको हल कर सकती है, लेकिन वो हल नहीं करना उनको। उसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़े जाते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आज जारी किया है कैसा लगा आपको? हमारा तो कहना ये है साहब कि हमें इससे न कोई संतुष्टि है ना कुछ है। क्या वजह है? गरीब तो गरीब ही है, चाहे कटना तो गरीब को है। इलाज की बात कर रहे हैं, इलाज आयुष्मान कार्ड जो निकले हैं, आज हॉस्पिटल में जाओ लेने तो वो कहते हैं कि जी इसका अभी कोई अमल ही नहीं किया जाएगा। लेकिन वो की बात कर रहे हैं, उन्हें की बात कर रहे हैं। जी चलिए मैं लगता है यहाँ पर 60% लोग इस घोषणा पत्र से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं 40% असंतुष्टि यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है। अब चूंकि घोषणा पत्र भाजपा का, ऐसे में प्रतिक्रिया जानना कांग्रेस का भी बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त रायपुर में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस भवन में इस वक्त मौजूद हैं, राजीव भवन में इस वक्त मौजूद है। सौरभ, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, क्योंकि पहले से जब ये घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तो लगातार बीजेपी ने उस पर हमले किए थे, कहा था कि देश को तोड़ने वाला एक घोषणा पत्र है, देश के तोड़ने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है। इस वक्त आप कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? चलिए, लगता है हमारा संपर्क सौरभ से टूट गया है, लेकिन हमारे सहयोगी दीपक इंदौर से जुड़े हैं। दीपक, इस वक्त इंदौर की फिजा क्या कहती है? चूंकि भाजपा का घोषणा पत्र अब जारी हो चुका है, ऐसे में चुनाव अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसमें जो कई तरह की बातें कही गई, खासतौर पर युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है, संकल्प पत्र में जो बातें कही गई हैं कि 1400 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी, दुकानदारों को, जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। तो कहीं न कहीं ये जो घोषणाएं हैं वो काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगी। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से लगता है कि जो छोटे व्यापारी उनको पेंशन देने की बात कही, किसानों को यहाँ पर देने की बात कही, तो ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी आगे बढ़ पाएगी? बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है बिल्कुल सत्य क्या है, वो सत्य के आधारों पर किया गया है और इसके अंदर कोई भी बनावटी बातें नहीं है। देखिए, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है और उसी के आधार पर बीजेपी ने जो वादा किया है वो अपने कामों में पूरी तरह सक्षम है और वो करेगी। इससे बीजेपी को फायदा तो मिलना ही है जी। और जो दुकानदार है हमारे साथ में विधायक, भाजपा के विधायक आकाश विजय जी, जो घोषणा पत्र है उसमें प्रमुख बातें हैं उसको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से लगता है कि घोषणा पत्र के संतुलित घोषणा पत्र है और बीजेपी को जीत दिलाएगा? बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है, देश को आगे ले जाने वाला, मजबूत बनाने वाला, सुख, समृद्ध और शांति हर के जीवन में आए, ऐसा घोषणा पत्र है। देखें आप, कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसमें राष्ट्रवाद का कानून, राष्ट्रद्रोह का कानून हटाने की बात कर रहे थे, सेना को कमजोर करने की बात कर रहे थे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा की चिंता की, सेना की चिंता की, पुलिस प्रशासन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने की बात कही है। और किसान को पेंशन दी जाएगी, ये एक माइल का पत्थर
साबित होगा भाजपा के घोषणा पत्र में। युवा वर्ग के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस ने एक 72,000 का खाट खेला था, मोदी जी ने आए हैं यहाँ पर, वो उन्होंने अपना, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र दिया है, तो क्या देखते हैं दोनों का, कहाँ कंपेयर करते हैं? ऐसा है कि ये मध्यम वर्गीय जो है उनके ऊपर बोझ लाना है एक तरह से। जो 72,000 का जो उन्होंने खेला है कार्ड, वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही बोझ आएगा टैक्स का। उसके वजह जो मोदी जी मध्यम वर्ग परिवार को उल्टा रियायत दे रहे हैं कि इनकम टैक्स का जो है स्लैब है 5 लाख तक के ले आए हैं, ये सब ज्यादा अच्छा है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। देखिए, आम पब्लिक की बात हुई, व्यापारियों से हम बात करते हैं। आप एक व्यापारी हैं, क्या देखते हैं जो संकल्प पत्र बीजेपी का आया है, कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है, तो किस रूप से देखते हैं आप दोनों चीजों को? एक व्यापारी होने के नाते तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो आज संकल्प पत्र घोषणा किया है, उसका हम आम व्यापारी होने के नाते बहुत हम स्वागत करते हैं। मैं कैट का तो व्यापारी कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से फैसले केंद्र सरकार ने लिए जीएसटी और नोटबंदी को लेकर, जिस तरीके से व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उस पर मरहम लगाने का काम यहां पर बीजेपी ने किया है, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया है। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हम एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं। सौरभ, इस वक्त आप कांग्रेस भवन में मौजूद हैं, क्या लगता है जीएसटी और नोटबंदी जैसे जो फैसले रहे हैं सरकार के, क्या उससे लेकर इस घोषणा पत्र में अहम घोषणा की गई है? क्या व्यापारियों को मरहम लगाने की कोशिश भाजपा ने की है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरीके से भी कांग्रेस का ये बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, उस पर कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताया कि 2014 में उन्होंने क्या किया है, 2014 के जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं क्या वो पूरे हुए, सबसे पहले इसके जवाब दे, उसके बाद जो है इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर बात करें जो आज जो बीजेपी ने अपनी जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर जो है राष्ट्रवाद को लेकर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों पर ये राष्ट्रवाद की भावना जो जगाने की कोशिश की गई है। जैसे जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो पे उसका टैगलाइन था हम निभाएंगे, वही उसी तरीके से अगर बीजेपी का जो टैगलाइन देखे उस घोषणा पत्र का तो है सशक्त भारत संकल्प भारत। तो इस तरीके से जो बातें की गई है, उसके अलावा जो है वो बीजेपी जो है किन मुद्दों पर काम करेगी, कौन से सेक्टर पे काम करेगी, उस पर जो उन्होंने तमाम वादे किए हैं। लेकिन जो है जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि वादे तो बहुत पूरे जो मोदी ने बहुत किए, लेकिन पूरे कितने करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से न्याय अर्थात जो है न्यूनतम आय योजना राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने की बात कही है प्रति साल, उसके जो मात देने के लिए जो है कांग्रेस ने, जो बीजेपी ने अपने आज के घोषणा पत्र में कहा है कि जो 1 लाख रुपए 5 साल तक जो है 0% ब्याज में रहेगा, अर्थात आपको ब्याज के पैसे नहीं देने हैं। तो ये कहीं ना कहीं न्याय के लिए एक जो उसके अगेंस्ट में हो सकती है ये योजना। लेकिन और दूसरी योजना पे बात करें जो जैसे व्यापारी के लिए है या और अन्य योजना, तो उस पर कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार ने तो पहले जीएसटी लाई, उसके बाद नोटबंदी की, इसके तमाम और जो ऐसे जो उनकी योजनाएं थी जो फेलवर साबित हुई। अब जो है ऐसे में जो वो व्यापारियों के लिए क्या अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरीके से बिगड़ गई है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि वो जो है जो विकास को लेकर बात करना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा या जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उस पर जो है जो भारत के जो भाजपा के घोषणा पत्र है उस पर कुछ भी नहीं है। वहीं अगर जो भी कुछ भी है वो वादे जो पूरे करने वाले नहीं, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कांग्रेस जो है अब इस पर डिफेंस मोड पे आ रही है। हालांकि अभी एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस जो है जो इस पर पीसी करने वाली है। पूरे जो है नरेंद्र मोदी ने जिन जिन बातों को कहा है, जिन जिन वादों पर अभी जो आए हैं, उस पर सभी जवाबों को देने के लिए जो है अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। चलिए सौरभ, बिंदुवार जो भी फैसले लिए हैं, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उसे लेकर जो बिंदुवार जो पलटवार करना है कांग्रेस को, फिलहाल वो देखना होगा क्या कुछ बिंदुओं पर वो अपनी बातों को रखती है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। सुधीर, जिस तरीके से आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, खासतौर पर व्यापारियों में इस बात को लेकर संतोष है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े फैसले जो सरकार ने लिए, कहीं ना कहीं व्यापारियों को पॉइंट आउट करके लिए, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे नोटबंदी की बात करें, उससे व्यापारी खास से प्रभावित हुए। इसका इस बात में खास ध्यान रखा गया, इस घोषणा पत्र में ध्यान रखा गया। फिलहाल अगर बात की जाए दोनों ही घोषणा पत्रों की, कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्रों की, बहुत ही सीमित बिंदुओं पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, यहां भाजपा ने जारी किया। क्या लगता है, क्या लोगों का कहना है?
देखिए बिल्कुल ये एक बात थी कि नई सरकार बनने के बाद में, मोदी सरकार बनने के बाद में जीएसटी और नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसका सीधा असर व्यापारियों पर पड़ा था। और उसके बाद में इस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिलती है कि व्यापारियों को मरहम लगाने की कोशिश इस पूरे मामले पर की गई है। जीएसटी में रियायत की बात यहाँ पर घोषणा पत्र में बीजेपी कर रही है। इसके अलावा एक नोटबंदी उस समय बड़ा मुद्दा था, तो लगता नहीं है क्या व्यापारियों को राहत देने की कोशिश इस घोषणा पत्र में कर रही है, जो उस समय एक बड़ा नुकसान माना जा रहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण व्यापारियों को हुआ। सर आज देश की हर पार्टी ने व्यापारियों का ध्यान रखा है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने व्यापारियों को अपने ध्यान केंद्रित किया है और उनने जो संकल्प पत्र घोषित किया है और उसमें जो उनने जीएसटी का कम दरें करने की घोषणा की और नोटबंदी, दोनों एक बड़े मुद्दे थे। इस पे विशेष ध्यान दिया गया है और आने वाले टाइम पे जीएसटी की दरें कुछ कम करी जाएंगी, ऐसी हमें आशा है। बिल्कुल आशा है व्यापारियों को। और क्या रियायत चाहते थे आप? अगर बात करें कि व्यापारियों को लेकर अगर रियायत की बात करें तो घोषणा पत्र में कुछ व्यापारियों की बड़ी मांगे आप लगातार मांगते रहे हैं, तो क्या क्या रियायत हो सकती थी? और देखिए और भी रियायत मिलना चाहिए थी। मेरा मानना है मोदी जी की जब ये शुरुआत है, अभी तो जिस तरीके से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है वहाँ पे पाकिस्तान में जाके, इस तरह व्यापारियों को लाभ पहुँचाने के लिए भी वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ऐसा हमें बहुत उम्मीद है। और व्यापारियों को जितना नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया, अभी तक के आने वाली 60 सालों में जो भी सरकार है उन्होंने आज तक इतना हम लोगों को लाभ तो बिल्कुल नहीं दिया है। बिल्कुल नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, पर लेकिन वो पुरानी बातें हैं। नई घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ व्यापारियों के लिए प्रावधान किया गया और उस प्रावधान से व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो पेंशन की जो बात की जा रही है, छोटे व्यापारियों को जीएसटी में रियायत की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं व्यापारियों में इस बात को लेकर संतोष तो है और साथ ही वे चाहते हैं कि और भी कुछ बड़ी बातें यहाँ पर, बड़ी घोषणाएं यहाँ पर भाजपा को करनी चाहिए थी, जो कि कम नजर आ रही हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम ये आपको सुना देते हैं कि आखिरकार घोषणा पत्र जारी करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था को, आर्थिक आधार को एक नई ताकत देंगे। से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने, हमें देश को वहां ले जाना है। और एक बार ये हम मिजाज पैदा कर देते हैं। हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है। अगर गरीबी से लड़ना है तो 50 साल के सारे प्रयोगों ने बताया है कि दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, इसलिए मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है, यह हमारा मंत्र है। सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। हम सीधे चलते हैं स्टार जैन के पास, जो इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। स्टार, क्या कुछ अब प्रतिक्रिया लोगों की मिल पा रही है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों ने घोषणा पत्र के बारे में जानकारी हासिल कर ली होगी, तो फिलहाल लोगों का क्या कहना है? जी देखिए, आप एक व्यापारी भी हैं और कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ से भी बिलोंग करते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, किस रूप से देखते हैं? एक व्यापारी होने के नाते जो बातें उन्होंने कही उस पर आपकी क्या राय है और क्या कहेंगे उस संकल्प पत्र पर? देखिए, पहली बात तो यह है जो संकल्प पत्र है, ये मैं इसको टोटल ढकोसला पत्र बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। ये आज तक उस बात पे कायम है। अब इन्होंने पहला जो मैंने उसको देखा, पहला उन्होंने लिखा कि 25 लाख करोड़ रुपया हम गांव के विकास के लिए देंगे। तो मैं इनसे पहले पूछना चाहूँगा कि 100 आप अपना स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे,
उसका क्या हुआ? इनके पास कोई जवाब नहीं है। किसानों को, किसान इतने मर गए, 5 साल आपने राज किया, तब आपने क्या किया किसानों के लिए? जब राज में रहते हुए तब आपने कुछ नहीं किया, तो अब आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? नंबर दो, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा कि इनको कुछ करना नहीं है, इसीलिए करते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, साइनिंग इंडिया टाइप इनका यह जो कार्यक्रम है वो पूरा बच हो जाएगा। इनको मालूम है हमें दोबारा आना नहीं है, इसलिए कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? ये जो इनका संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र नहीं है, जुमला पत्र है। इसको तो राष्ट्रीय जुमला पत्र घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने लिखा है हम किसानों के लिए 5 लाख तक कर्जा माफ करेंगे, 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज नहीं लेंगे। अरे भैया, एक तरफ आप लिखते हो 1 लाख तक माफ करेंगे, जो किसान आत्महत्या करे पहले उनको तो ढंग से आप प्रोवाइड कर लो। क्या राय रखेंगे आप, बताइए किस प्रकार से देखते हैं? जुमले की बात है सर, ये अपने जो 70 साल के शासन में कुछ ये गरीबी नहीं हटा पाए। तो जुमलेबाजी तो कांग्रेस करती है, बीजेपी क्या जुमलेबाजी करती है। और सबसे बड़ी बात है सर इस घोषणा पत्र की, सबसे अच्छी बात, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। आर्टिकल 370A हो चाहे 35A है, बीजेपी मतलब खत्म करके ही रहेगी, उस बात के लिए वो प्रतिबद्ध है जी। और एक तरफ कांग्रेस बोलती है कि हम देशद्रोही कानून खत्म करेंगे, 370 चलिए, तो स्टार कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से व्यापार प्रकोष्ठ का ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर यहाँ पर जो घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया है, उस घोषणा पत्र में केवल और केवल जुमलेबाजी यहाँ भाजपा ने की है। यानी एक वर्ग अभी भी असंतुष्ट है, क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी जैसे बड़े फैसले यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार ने लिए हैं। चलिए, आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिन भर प्रतिक्रियाओं का दौर चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया। उसके बाद से लगातार अब कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो हम दिन भर आप तक ये अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।